हमने आपको एडमिशन स्लिप किस तरह से तैयार की जाती है वो हमने आपको बता दिया था, फिर किस तरह से अपन उसका प्रिंट आउट देते हैं ये भी हमने आप लोगों को बता दिया था। अपन को समझना था कि फॉर्म जनरेट कैसे होता है। जैसे अपन फीस स्लिप तैयार करते हैं तो उसकी सहायता से विद्यार्थी के एडमिशन फॉर्म भी तैयार हो जाए ताकि हमको एडमिशन फॉर्म फिल ना करना पड़े। ये अपन को आज समझना है। सबसे पहले यहाँ पर अपन किसी स्टूडेंट्स की पुरानी स्लिप लेकर आ जाते हैं या फिर अपन तैयार भी कर सकते हैं। अपन यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। यहाँ अपन फीस का हिसाब जैसे अपन ने, चूंकि अब पिछला ये सिस्टम फॉर्मेट हो जाने के कारण पिछला डेटा इसमें नहीं है, नहीं तो उसमें से आपको ये फॉर्म जनरेट करना दिखा देते। तो अपन ने एक फीस के नाम से यहाँ हिसाब रख लिया। जैसे फीस का हिसाब किया करेंगे, एक अपन प्लस में एक एडमिशन फॉर्म के नाम से एक टैब तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने लिखा है एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म जनरेट करना समझ लेंगे किस तरह से आप करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर फीस का हिसाब लिख लेते हैं। अपन यहाँ कोई प्रारूप बना सकते हैं। अपन ने नेम लिखा, यहाँ अपन विद्यार्थी का नेम लिख देंगे, अजय विजय जो भी नेम है और वो अपन लिख लेंगे। और उसके बाद अपन इसको सेंटर में सारे मैटर को करना चाहते हैं, सारा मैटर सेंटर में आया करे, तो अपन ने सीट को सिलेक्ट किया है और अपन अलाइनमेंट सेंटर पर क्लिक कर रहे हैं ताकि मैटर अपन जो भी लिखेंगे वो सर ये अभी अपन कर क्या रहा है? क्या बच्ची? सर अभी अपन ये कर क्या रहा है? अपन ने पिछली क्लास में विद्यार्थियों की फीस स्लिप तैयार करना तो सीख लिया था, पर उसमें एक टॉपिक रह गया था, एडमिशन फॉर्म जनरेट करना। मतलब फीस स्लिप की सहायता से एडमिशन फॉर्म जनरेट कैसे होता है, आइडेंटिटी कार्ड जनरेट कैसे होता है, वो चीज रह गई थी। तो वो अपन ने बीच में टॉपिक को छोड़ दिया था, अभी उसको अपन समझ रहे हैं। तो चूंकि अपन ने जो स्लिप पहले तैयार की थी, सिस्टम फॉर्मेट होने के कारण वो डेटा अपन वो डेस्कटॉप पर सेव था, इसलिए वो डेटा चला गया है, हम उसको बचा नहीं पाए थे। फिर से एक स्लिप तैयार कर लेते हैं, फिर अपन उसकी सहायता से आपको जनरेट कैसे किया जाता है वो हम आपको सिखा देंगे। अपन नेम के नीचे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, जो भी मोबाइल नंबर हो। ये अपन ने कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर लिखेंगे कोर्स, जो भी विद्यार्थी कोर्स कर रहा हो, जैसे डीसी कर रहा है डीसी लिख दिया अपन ने, पीजीडीसी कर रहा हो पीजीडीसी लिख देंगे अपन। यहाँ पर ने लिखा है डेट, किस डेट को फीस जमा की, यहाँ पर लिखेंगे फीस। इस तरह से अपन कॉलम बना लेते हैं। यदि कोई फाइन का कॉलम बनाना चाहते हैं तो अपन यहाँ फाइन कॉलम भी बना सकते हैं, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपन ने डेट डाली, जैसे आज की डेट में कोई फीस जमा हुई है 4/6/2021। यहाँ अपन फीस लिख देंगे, जो भी फीस जमा हुई हो। जैसे विद्यार्थी ने 2,000 रुपये फीस जमा की है, तो यहाँ पर अपन ने 2,000 रुपये लिख दिया है। यहाँ अपन विद्यार्थी का फोटो लगा सकते हैं, तो अपन इस जगह को सिलेक्ट करेंगे और इसको अपन मर्ज कर देंगे। तो यहाँ अपन फोटो लिखते हैं, लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपन नरेशन के लिए इतनी जगह बचा सकते हैं। यहाँ अपन कुछ भी नरेशन लिख सकते हैं, एडमिशन के लिए जो भी कंडीशन है अपन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं।
अब उसके बाद जमा किताब यहाँ क्रम से लिखते चले जाएंगे और इसको अपन थोड़ा सा बॉर्डर को ले लेते हैं। कितनी जगह अपन को चाहिए स्लिप के लिए, अपन उतनी जगह में सिलेक्शन बनाएंगे और फिर हम बॉर्डर बटन पर क्लिक करेंगे और हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे इस तरह से। हम कितनी जगह लेना चाहते, जितनी अपन जगह लेना चाहते हैं उतनी अपन जगह यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे टोटल डिपॉजिट या ओनली डिपॉजिट अपन लिख सकते हैं, डिपॉजिट अमाउंट। फिर यहाँ पर लिखेंगे अपन टोटल फीस जो हुई है वो फीस अपन यहाँ पर लिखेंगे। रिमेनिंग बैलेंस अपन यहाँ पर लिखेंगे, कितनी फीस रिमेनिंग, कितना अमाउंट रिमेनिंग रह गया है, कितना बाकी बचा है, या बैलेंसिंग अमाउंट अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो उससे पहले अपन डिपॉजिट के लिए फॉर्मूला ये होता है कि अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और डिपॉजिट वाली सेल तक सिलेक्ट कर कर ऑटो सम पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला फिट हो जाता है। अब यदि विद्यार्थी और फीस जमा करेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टोटल इसमें प्लस हो जाएगा। इससे ये वो फीस होती है जो एडमिशन लेते समय विद्यार्थी को बताई जाती है कि टोटल आपकी फीस कोर्स की ये रहेगी। माना कोर्स की फीस टोटल है यहाँ पर 13,000 अपन लिख देते हैं। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला फिट करेंगे। सबसे पहले बराबर लगाते हैं, बराबर लगाने के बाद टोटल फीस पर क्लिक करते हैं, माइनस डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं, कर देंगे तो बैलेंस बचा हुआ जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो कि फीस कब कब जमा करना है, कितनी कितनी जमा करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर नेम का कॉलम बनाया है पर अपन ने फादर नेम का कॉलम नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पर एक कॉलम फादर नेम का बना लेंगे। नेम के जस्ट नीचे अपन कभी भी कहीं पर भी रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर रो इंसर्ट करना है, अजय के जस्ट नीचे अपन को रो इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अजय के नीचे एक रो आ चुकी है। यहाँ अपन अजय के पिताजी का जो भी नाम होगा अपन वो यहाँ पर लिख देंगे। अपन ने मिस्टर मोहन लिख दिया। अब उसके बाद अपन जनरेट कैसे करेंगे वो अपन करना सीख रहे हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर तो क्योंकि फीस का हिसाब अपन को रखना है और ये अपने पास हमेशा अपन को सेव रखना होता है, इसलिए अपन इस फीस वाला जो अपन ने शीट बनाई है अपन इसमें सब बच्चों की फीस का हिसाब किताब ही रखेंगे। अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एडमिशन फॉर्म पर चलते हैं, अपन यहाँ अपन पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपन स्लिप का प्रिंट आउट निकाल के दिया करेंगे, जैसे अपन ने पिछली क्लास में भी सीखा था कि अपन स्लिप का प्रिंट आउट इस तरह से यहाँ से निकाल कर दे देते हैं। और ऊपर आपको जो जो नाम वगैरह संस्था का लिखना है आप वो संस्था का नाम ऊपर लिख सकते हैं हेडिंग में, और भी आप जो जो मैटर लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपन ने यहाँ पर देखो कोर्स यहाँ पर लिख दिया है कोर्स नेम, आप चाहें तो कोर्स नेम ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी ने कौन सी क्लास पास की है वो क्लास नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से क्लास कर दिया तो क्लास जैसे बच्चे ने 12th पास किए थे यहाँ पर आप 12th कर देंगे, और ऊपर आपने कर दिया कोर्स मर्ज कर कोर्स डैश लगाकर डीसीए। फिर सेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा सेशन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो 21 सेशन जनवरी है तो जनवरी, तो पूरा आ गया कोर्स डीसीए है और सेशन है 2021 जनवरी। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं सेशन। इस तरह से अपन यहाँ पर करते हैं। अपन इसको अब ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अपन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे
कंट्रोल सी, एडमिशन फॉर्म पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी। इस तरह से अपन कर लेते हैं। अब अपन को एडमिशन फॉर्म जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जब प्रिंट आउट हम निकालेंगे तो कितनी कितनी जगह प्रिंट आउट में आएगी, अपन एडमिशन फॉर्म तैयार कर पाएंगे। तो अपन सबसे पहले तो प्रिंट ऑप्शन पर चलते हैं और अपन प्रिंट को देख लेते हैं कि निकलने वाला है। आप देख रहे हैं इतनी जगह है भी अपने पास। अपन वापस एस्केप जैसे ही बटन दबाएंगे तो हमें ये दिख जाएगा कि कहां से कहां तक का प्रिंट आउट जो है प्रिंट में आएगा। आप देख रहे हैं छोटी आपको डॉट डॉट के साथ एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब यहां तक का प्रिंट आउट जो है वो आएगा। इसके बाद का जो है वो अगले पेज पर आएगा। तो अपन यहां पर सामने ही फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। नीचे करना हो तो नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सामने फॉर्म जनरेट करने में ज्यादा सुविधा होगी, तो अपन सामने ही फॉर्म जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्म में ऊपर कोर्स का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ अपन इसको मर्ज कर दिया है। तो आप कोर्स का नाम लिखना चाहते हैं, ऊपर आप अपनी संस्था का नाम लिख देंगे, जो भी आपकी संस्था का नाम हो। अपन एग्जाम्पल में संस्था का नाम यहाँ पर एबीसी लिख देते हैं। आप कुछ भी संस्था का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसका साइज यहां से बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट साइज ऑप्शन से। अपन लिख दिया यहाँ पर एबीसी कंप्यूटर सेंटर, अपन ने कुछ भी यहाँ पर नाम लिख दिया है। फिर उसके बाद अपन इसकी जस्ट नीचे लिखेंगे कोर्स नेम। तो देखो यहाँ पर अपन ने मर्ज किया हुआ है। मर्ज करने के बाद अपन यहाँ पर बराबर लगा रहे हैं और अपन चाहते हैं कि ये एबीसी कंप्यूटर सेंटर है, ये तो लिखा ही रहेगा, लेकिन जो कोर्स का नेम है वो हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के माध्यम से फीस स्लिप से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाया करे। तो इसके लिए अपन यहाँ पर बराबर लगाते हैं, फिर कोर्स पर क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोर्स नेम अपने आप यहाँ पर अब हर बार आ जाया करेगा, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपन एक नेम का कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने कॉलम बनाया है नेम। अब ये तो नेम तो यहाँ पर लिखा रहेगा, लेकिन जो विद्यार्थी का नेम है वो यहाँ पर हर बार चेंज हुआ करेगा। तो जब भी अपन यहाँ किसी नए विद्यार्थी की स्लिप निकालेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम अपने आप चेंज हो जाया करे फॉर्म में, ताकि विद्यार्थी का फॉर्म जनरेट हो जाया करे। तो अपन यहाँ पर कितनी जगह में नेम लिखना चाहते हैं अपन उतनी जगह को यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं। फिर अपन यहाँ पर बराबर लगाएंगे और अपन विद्यार्थी के नेम पर क्लिक करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ जाया करेगा। अब फादर नेम, अब फादर नेम कितनी जगह में लेना चाहते हैं अपन अपनी जगह को मर्ज करेंगे और अपन फादर नेम पर मर्ज करने के बाद अपन फादर नेम पर क्लिक कर देंगे। लेकिन पहले बराबर लगाना आपको नहीं भूलना है, बराबर लगाने के बाद ही आपको क्लिक करना है, फिर एंटर दबाना है। तो आप देख रहे हैं फादर नेम भी आ गया। इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। अपन इसको मर्ज कर लेते हैं और इसको स्टार्टिंग में कर देते हैं ताकि कॉन्टैक्ट नंबर स्टार्टिंग में लिखा है। अब यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर इसको मर्ज कर तो यहाँ पर आपने विद्यार्थी का बराबर लगाकर कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। उसके बाद आपको और भी इंफॉर्मेशन फिल करना है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब एड्रेस विद्यार्थी अपना खुद डाल देगा। आपको जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए नरेशन, तो ये नरेशन यहाँ लिखा रहता है। ये सारी शर्तें और कंडीशन फॉर्म पर भी आ जाती हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह इस तरह से मर्ज कर लेते हैं। पहले ये जगह मर्ज करने के बाद लगाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं। एडमिशन लिखेंगे, एडमिशन लेते समय विद्यार्थी की जो फीस की कंडीशन रहेगी, कब कब कितनी जमा करना है, वो सारी कंडीशन प्रवेश फॉर्म पर भी प्रिंट होकर जाएगी, ताकि हमेशा विद्यार्थी को भी ये बात याद रहेगी।
इसके बाद आपको नीचे और जो जो डेटा चाहिए, जैसे हाउस नंबर, वार्ड नंबर, वो सब विद्यार्थी यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हाउस नंबर आपको चाहिए तो आपने हाउस नंबर कॉलम बना दिया, वार्ड नंबर चाहिए आपने वार्ड नंबर का कॉलम बना दिया, भी आपको जो भी चाहिए और गली नंबर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट चाहिए आपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलम बना दिया है। कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कॉलम बना देते हैं। इस तरह से आप विद्यार्थी किस कैटेगरी में आता है तो आप कैटेगरी का भी कॉलम बना लेते हैं। ओबीसी SC ST जिसमें आता होगा विद्यार्थी उस पर डायरेक्ट टिक कर देगा, ओबीसी SC ST इस तरह से। तो ये आपने कैटेगरी यहाँ पर लिख ली है। और आपको आवश्यकता होती है परसेंटेज की, तो आप अलग से एक परसेंटेज का कॉलम बना सकते हैं कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसके लिए वो किस क्लास के बेस पर कर रहे हैं, उस क्लास में परसेंटेज क्या है, तो वो यहाँ पर आप विद्यार्थी परसेंटेज यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद आप एक हस्ताक्षर का कॉलम बना लेते हैं। अब यहाँ पूरा पूरा लिखना है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो सिग्नेचर स्टूडेंट के यहाँ पर आप स्टूडेंट अपने साइन कर देगा। फिर एक और बना लेंगे एक साइड सिग्नेचर सिग्नेचर फादर ऑब्लिक मदर। तो फादर मदर के सिग्नेचर किसी भी एक के यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब आपका एक फॉर्म में जानकारी अपने आप कैसे आएगी, ये सारी जानकारी, ताकि विद्यार्थी अपना नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, ये सब कुछ चीजें बार बार ना भरना पड़े, कोर्स नेम कहीं विद्यार्थी गलत ना भर दें। तो ये सब कुछ अपने आप कैसे आएगा ये हम आप करके एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर अपन विद्यार्थी की फीस की एंट्री करेंगे। अब जैसे अगले विद्यार्थी का एडमिशन हुआ तो अपन यहाँ पर कंट्रोल-V करेंगे और अगले विद्यार्थी का कोर्स का नेम अपन यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का नेम जैसे कि सोहन है तो अपन ने सोहन लिखा, विद्यार्थी के पापा का नाम विजय है तो अपन ने विजय लिख दिया है। विद्यार्थी का मोबाइल नंबर जो भी होगा वो अपन यहाँ पर लिखेंगे, कौन सी क्लास पास की वो अपन ने लिखा, कितनी फीस जमा है वो अपन ने लिख दिया। अब उसके बाद अपन यहाँ से डेटा को कॉपी करते हैं और हाँ शर्त यहाँ पे जो लिखना है, जैसा हम लिख दिया 1000 RS पर मंथ जमा करना है। क्या जमा करना है, तो एडमिशन टाइम पे जैसे 2000 जमा करना है। जो भी कंडीशन हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, वो कंडीशन प्रवेश फॉर्म पर भी निकल कर जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि आपने जो कुछ लिखा था वो तो नीचे चला गया है। अब आप ये चाहते हैं कि जो नीचे चला गया है ये ऊपर आ जाए या सेंटर में आ जाए, वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और रेप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट ऊपर नीचे एक इस तरह से आ जाते हैं। अब आप इसको चाहते हैं बीच में लिखना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ क्लिक करेंगे अलाइनमेंट सेंटर पर, तो आपका सारा मैटर सेंटर में आ जाएगा। अब आप इसको सबसे ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप टॉप अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मैटर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। माना कि आपको सेंटर में लिखना है, अपन ने सेंटर में कर लिया, विस्तार से आप सारा मैटर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद अपन इसको कॉपी करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए अपन इसको एडमिशन फॉर्म के पास यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो अपन इसका प्रिंट आउट स्लिप का निकाल लेंगे। स्लिप का प्रिंट आउट निकालने के साथ साथ आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल देंगे। कंट्रोल-P और एंटर करेंगे, कंट्रोल-P एंटर करते ही स्लिप का प्रिंट आउट निकल जाएगा और उसके साथ में अगले पेज पर फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये सोहन के नाम से यहाँ पर एक फॉर्म तैयार हो गया है। सोहन के पिता का नाम भी यहाँ पर आ चुका है, सोहन का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। अब आप चाहते हैं सोहन की फीस भी आए तो ये आप देख रहे हैं कब कब कितनी जमा करना है, कंडीशन भी यहाँ पर आ चुकी है। आप इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप कंडीशन लिखना है, बीच में लिखना है, कहाँ लिखना है, वो भी आप एडजस्ट कर लेंगे अलाइनमेंट सेट कर। अब आपको यहाँ पर फीस भी लिखना है, जैसे विद्यार्थी की टोटल फीस क्या है, क्या बात हुई आपकी,
तो आप चाहते हैं कि फॉर्म पर भी टोटल फीस लिखा कर जाए, तो आप टोटल लिखने के बाद बराबर लगाएंगे और यहाँ टोटल पर क्लिक कर देंगे। फिर आप चाहते हैं विद्यार्थी ने जो डिपॉजिट कर दिया वो भी पता चले, तो आप डिपॉजिट लिखेंगे और यहाँ पर बराबर लगाएंगे और डिपॉजिट पर क्लिक कर देंगे। क्या डिपॉजिट कर दिया वो आपको पता लग जाएगा। आप चाहते हैं विद्यार्थी का जो बैलेंस बचा है फीस में, रिमेनिंग अमाउंट बचा है, वो भी पता लग जाए, तो आप रिमेनिंग अमाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर लगाएंगे और बैलेंस पर क्लिक कर देंगे, ये रिमेनिंग अमाउंट आपका पता लग गया आपको। इस तरह से आप फीस का हिसाब भी आप फॉर्म पर दे सकते हैं कि क्या बात हुई, कितनी फीस की बात हुई टोटल, और यहाँ पर लिखा हुआ है कब कब कितने कितने देना है। सारी बातें आपको इस फॉर्म के द्वारा पता लग जाएंगी। कुछ और बातें हैं तो आप यहाँ जगह है अपने पास, अपन वो सारी चीजें यहाँ पर क्रम क्रम से लिख सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को फॉर्म जनरेट करना आया? बच्चों आप लोगों को फॉर्म जनरेट करना किस किस को आ गया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है। सर आपने इसकी रिकॉर्डिंग की है? हाँ बच्ची, हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है, हम आपको भेज देंगे रिकॉर्डिंग। किस किस को नहीं आया बच्चों? आप कुछ बच्चे लेट आए थे शायद क्लास में, इसलिए उनको नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, जो लेट आए थे हम उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे और आप उसको ध्यान से देखना, 2 बार देख लेना, फिर आपको आ जाएगा। और फिर जो भी दिक्कत आपको रहेगी हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। अगली क्लास में हम आपको आइडेंटिटी कार्ड कैसे जनरेट करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ में आपकी इसमें जो दिक्कतें होंगी वो भी हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे। ठीक है बच्चों, अपना 5 मिनट का ब्रेक लेकर नॉन बिजनेस टैली क्लास स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, 2 मिनट का ब्रेक लेकर, अपन 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद नॉन बिजनेस टैली क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप 2 मिनट ब्रेक ले लीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।